गर्ल्स, तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो हमारा पहला है वो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस का फंडामेंटल थ्योरम। तो बिफोर डूइंग दिस थ्योरम, यस प्रिया, प्रिया म्यूट योरसेल्फ। ओके, सो फंडामेंटल थ्योरम को फाइंड जानने के पहले हमें उसके डेफिनेशंस को जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज इंटीग्रल कैलकुलस वी आर यूजिंग इन द रियल एनालिसिस। तो पहले देखते हैं इंटीग्रल फंक्शन क्या है। इंटीग्रल फंक्शन, सो हम लोग को जब भी रियल की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन बिलोंग्स इन द आर ए बी, दैट मीन्स द रेमान इंटीग्रल ऑफ ए बी। ठीक है, तो फंक्शन हमने ले लिया और ये रेमान इंटीग्रल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक नए फंक्शन को डिफाइन करते हैं इसके डोमेन में। देन वी डिफाइन अ न्यू फंक्शन। ओके, अ न्यू फंक्शन से कैपिटल है, अभी स्मॉल एफ हम लोगों ने लिया, अभी हम लोग कैपिटल एफ एक फंक्शन को ले रहे हैं। तो ये जो न्यू फंक्शन जो है हमारा, ये कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, दिस न्यू फंक्शन इज आर रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसका नाम हम लोगों ने कैपिटल एफ दे दिया, विथ और कहां पे, तो इसी डोमेन में, विथ द डोमेन ए बी। ओके, तब हम क्या कहते हैं कि हमारा एफ एक्स क्या है, ए से एक्स तक का जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वहां पे ये एफ टी डी टी की वैल्यू, एंड व्हाट आर टी, टी आर द ए टू एक्स। अब ये एक्स क्या है, ये एक्स मेरा है ए से बड़ा, बिकॉज द लोअर बाउंड इज योर ए, सो ए से बड़ा है ये एक्स, और क्या है, लेस देन इक्वल टू बी, और फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर ऐसा होता है देन वी से दैट दिस इज योर इंटीग्रल फंक्शन। ओके गर्ल्स, क्लियर है ये चीज। thus the function f, this much f is called the integral function, is called integral function। क्लियर ना गर्ल्स, वेरी सिंपल डेफिनेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बट नाउ वी हैव रिलेटेड दिस फंक्शन, दिस डेफिनेशन विद इन द रियल एनालिसिस। ओके, और इसको किस नाम से जानते हैं बताइए। हम लोगों ने लिमिट डाला है, तो जब लिमिट पुट करते हैं तो कैलकुलस जो हमारा होता है वो कैसा होता है, कैसा जान जाता है, किस नाम से हम इसको और जानते हैं, अगर वी हैव अ लिमिट इनडेफिनेट इंटीग्रल, सो और इनडेफिनेट इंटीग्रल के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। सो हेयर वी हैव अ डेफिनेशन गर्ल्स। सेकेंड इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब जैसे हमने इंटीग्रल फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो अब इस पे हमें क्या करना, डिफरेंशिएबल फंक्शन में डिफाइन करना होगा। सो नेक्स्ट इज you have a primitive। what we mean by the primitive, हम लोग हमेशा एक primitive अप्लाई करते हैं। so what this primitive means, primitive, okay, कॉमा इसके डेफिनेशन, प्रिमिटिव है क्या एक्चुअली, तो कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन जिसको हम इस क्लोज इंटरवल एरिया में डिफाइन करते हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसको हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाते हैं, तो उस डेरिवेटिव जो हमें मिलता है, दैट डेरिवेटिव इज योर primitive। okay, so what we will write here in the primitive, so primitive is a differentiable function, a differentiable function। okay, तो कैसा, मान लीजिए इसका नाम मैंने फाई दे दिया, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन फाई कहाँ पे डिफाइन करेगा, इसी क्लोज इंटरवल में ए बी में, डिफाइंड ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी। ओके, डिफाइंड इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी and such that is its derivative phi। तो डेरिवेटिव कैसा मिलेगा हमें, phi dash। if we have a function of phi then its derivative must be equal to phi dash,
then its derivative phi dash equals a given function f equals a given function f कहाँ पे? तो इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, इन दिस क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, इज कॉल्ड द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, इज कॉल्ड द प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव भी इसको हम नाम से जानते हैं. सो यहाँ पे क्लियर है गर्ल्स व्हाट इज प्रिमिटिव? ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे थ्योरम पे कि हमारा थ्योरम क्या है. सो ऑन बेस्ड ऑन दिस definitions, now we have a theorem. So let's take a screenshot girls, those who have not completed, so that I'll do the some another questions. Shall I girls? Shall I proceed? Oh. Now write the theorem. So our theorem is, let f belongs in the RAB, okay, then the function क्या है? कैपिटल F, क्योंकि आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन हमें क्या मिलेगा? कैपिटल F. सो आई एम टेकिंग हियर द कैपिटल F डिफाइंड ऑन AB by f of x is a to x, okay, ft is continuous on AB, is continuous on AB. तो ये हमें प्रूव करना है. तो कैसे प्रूव कर सकते हैं गर्ल्स? एनी आइडिया? नाउ वी हैव डन आवर इंटीग्रेशन, we have completed our definition. So what I am going to use girls? क्या यूज करेंगे यहाँ हम लोग बताइए? क्या दिया है हमारे पास? हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस का हमारे पास डेफिनेशन अवेलेबल है. व्हाट इज द इंटीग्रल फंक्शन? तो उसी इंटीग्रल फंक्शंस को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करते हुए थ्योरम को प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमारा थ्योरम होगा. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारे पास दिया हुआ क्या है? हमारे पास दिया हुआ है कि f क्या है? R में बिलोंग कर रहा है, रेमान इंटीग्रल, और कहाँ पे है? तो इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर है. अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी में है तो उसी से हमारा क्या होगा? फंक्शन डिफाइन होगा. तो प्रूव करते हैं. पहले क्योंकि दिया है सिंस f बिलोंग्स इन आर ए बी, तो रेमान इंटीग्रल है तो ये क्या बाउंडेड होगा गर्ल्स? क्या f बाउंडेड होगा? Just tell me girls. Therefore f is bounded. Obviously it is bounded. Okay. कहाँ पे बाउंडेड होगा? इसी क्लोज इंटरवल ए बी में, ऑन दिस क्लोज इंटरवल ए बी. ओके, नाउ देयर अगर ये बाउंडेड है तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? इट फॉलोज दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर से m सच दैट अगर ऐसा है तो ये जो हमारा फंक्शन है f ऑफ t, ओके, दिस ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू m फॉर कहाँ पे? फॉर ऑल t बिलोंग्स इन दिस क्लोज इंटरवल a, क्योंकि ये फंक्शन किस पे है? t पे डिफाइन कर रहा है और t मेरा कहाँ है? इस क्लोज इंटरवल a b में बिलोंग करेगा. तो ये जो फंक्शन होगा मेरा समॉट ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू m, और m मेरा क्या है? एक नंबर है पॉजिटिव जो कहाँ से आ रहा है? इसी क्लोज इंटरवल ए बी से हमें मिल रहा है. ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? हम लोगों को याद है हम लोग क्या लिखते थे? एफ बी माइनस एफ ए लिखते थे. ओके, अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा सकते हैं? व्हाट आर द फंक्शन? क्योंकि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू मुझे नहीं दिया गया है, यहाँ a to x बोल रहा है, तो व्हाट वी विल राइट गर्ल्स? a to x लेके चलेंगे, बट हमें a वेरिएबल है, वेरिएबल x वेरिएबल है, a कांस्टेंट वैल्यू है, सो वी विल
do some use some properties of the integral calculus. Okay, so let's see. अब क्या करना है हमें, हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो मान लेते हैं कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन y लेस देन इक्वल टू b। तब तब हम इसी इंटीग्रल के फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, देखो f ऑफ y माइनस f ऑफ x इक्वल टू व्हाट, a टू y एफ टी डी टी। बिकॉज एफ ऑफ एक्स अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं ना एफ ऑफ वाई इक्वल टू ए टू वाई एफ टी डी टी। अगेन वी हैव माइनस, देन अगेन व्हाट, ए टू एक्स एफ टी डी। दिस एनी डाउट गर्ल्स? नहीं। अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है हम चाहते हैं ये रिवर्स में हो जाए, सो दैट वी विल अप्लाई सम प्रॉपर्टीज। तो ए टू वाई एफ टी डी टी। ओके, अगर ये प्लस कर दूं तो ये x टू a नहीं हो जाएगा एफ टी डी टी, सिंस a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम लोगों ने इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करते हुए इसको इस तरह से बना लिया। ठीक है, एनी डाउट गर्ल्स? अगर ये a है और यहाँ पे भी a है तो क्या हम इनको अरेंज करके लिखते हुए ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स टू वाई। एक और स्टेप लिख लेते हैं, एक्स टू ए एफ टी डी टी प्लस वाई टू ए, सॉरी ए टू वाई एफ टी डी टी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू वाई एफ टी। ऐसा होगा गाइस? इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट गर्ल्स? ओके, so now what this value is, what this value is, if we are putting this value here, what I say that mod of ft is less than equals to m. Okay, so while integrating this function, what you get it from here, what you have the values, बोलिए। क्या लिख सकते हैं गर्ल्स यहाँ पे हम लोग, अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देन दिस मस्ट बी दैट इज y टू x एफ टी डी टी लेस देन इक्वल टू m y माइनस x। देखो होगा ऐसा? ठीक है ना गर्ल्स, आगे बढ़ू? एनी डाउट गर्ल्स? Any doubt? Actually, this comes from the caller only. Okay, if you have no, you are, you have any doubt here, then you just see this theorem here. Okay, you write this one from here. Since if b less than a, okay, then we define a to b f to b minus b to a f. Okay, provided f belongs in Ra। तो ये हमें मिला तो हमने यहाँ से ये अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर हमने ये अप्लाई कर दिया है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख रहे हैं। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम लोग ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, दिस इज नोन एज द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल फंक्शन, दिस इज द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल फंक्शन।
तो इस इंटीग्रल फंक्शन के अलजेब्रा से मुझे ये मिलता है कि अगर ये चीज ऐसा है तो देन देयर एग्जिस्ट अ म्यू, ओके, lying between the bounds, बाउंड्स कहने का मतलब है दिस क्लोज इंटरवल ए बी पे हमें एक बाउंड पे मिलेगा स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। हम लोगों ने भी पढ़ा है जब हम लोग डेफिनेशन किया था, पार्शियल सम किया था, कि वहां पे हमें क्या मिलता है, सूप मिलते हैं, इंफ मिलते हैं। तो इसी से मिलके हमें ये कंडीशन मिलता है जब अगर ऐसा हो तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है ये हो जाता है म्यू बी माइनस ए, ओके। एंड आई हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी here that yx ft dt must be less than equal to my minus x because here we have chosen m as a number, okay। हम लोगों ने शुरू में ही दिखा दिया था let there exist a positive number m, okay। is it clear now girls? अभी क्लियर है सभी को कैसे हो गया? okay, so you just write this within the bracket for this one, therefore तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा जो ये थ्योरम बना तो ये हम इसको आगे ऐसे प्रोसीड कर सकते हैं therefore y to x f t dt लेस देन इक्वल टू है, अगर लेस देन हटा दे तो इक्वल टू m मॉड हट जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है, मतलब ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो तब हम क्या कह सकते हैं, इफ मॉड ऑफ y माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय m, ऐसा होगा। याद करो जब हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या लिखते हैं, लेस देन डेल्टा, बट हियर वी हैव अ m chosen value, so we'll write like this epsilon by m, okay। and we concluded, so we conclude that mod fy minus fx is less than what, epsilon। अगर ये चीज लेस देन एप्सिलॉन बाय m है तो ये भी लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। thus given epsilon greater than 0 there exists the delta, ओके, और डेल्टा कैसा है, इक्वल टू एप्सिलॉन बाय m। इसी वैल्यू को हम अब बोल रहे हैं डेल्टा के नाम से, क्योंकि बाय द डेफिनेशन व्हाट वी विल राइट fy minus fx less than epsilon for all y minus x less than delta। So here if given epsilon greater than 0 there exists a delta which is equals to epsilon by m such that mod fy minus fx less than epsilon for all y minus x less than delta, okay। and for all xy, और xy कहाँ बिलोंग कर रहा है, xy कहाँ बिलोंग कर रहा है, for all xy belongs in the closed interval a b। तो मैंने बताया था a b कहाँ से आ रहे हैं, क्लोज इंटरवल से आ रहे हैं x और y, therefore consequently the function f is uniformly continuous। अगर ये चीज मेरा फुलफिल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, the function is uniformly continuous। तो consequently the function f is uniformly continuous on AB, is uniformly continuous on AB and hence continuous on AB। तो जो भी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा किसी भी इंटरवल में वो फंक्शन उस दैट पर्टिकुलर इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ओके। तो ये है हमारा आज का प्रॉब्लम। आई होप गर्ल्स सभी को समझ में आया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं, क्या नोट निकलता है हमारा कि इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज कंटिन्यू और कंटिन्यूअस। तो नोट करके लिखिए इंटीग्रल ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ
an integrable function of an integrable function is continuous. तो ऐसे करके ये शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना गर्ल्स? आगे बढ़े। अब सेकेंड थ्योरम लिखते हैं। ना राइट द सेकेंड वन थ्योरम है, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी continuous on AB unless fx दिया है a to x ft dt for all x belongs in the closed interval AB. Okay, then f dash x, तब इसका जो डेरिवेटिव है, मान लो ये fx निकला है for all x belongs to AB, तो ये ऐसा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। So to prove this theorem, first we have to choose a continuous function. So what is given? It is given that f is a continuous function. तो ये already दे दिया है। अगर f continuous function है तो हमें ये प्रॉपर्टी भी मिल गई, मतलब ये वैल्यू हमें मिल गया, fx का वैल्यू कितना है, इंटीग्रल a over x ft dt। तो लिखते हैं let f be let x belongs in AB, okay, in this closed interval AB। इसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं, बी फिक्स्ड। अगर फिक्स कर लिया इस वैल्यू को तो हमें क्या होगा, एक h मिलेगा नॉट इक्वल टू 0 सच दैट x प्लस h की जो वैल्यू होगी वो आपका बिलोंग करेगा इस क्लोज इंटरवल। मतलब ये कह रहा है कि पहले तो मैंने इस इंटरवल को फिक्स कर दिया, फिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे नंबर लिया, मान लो वो नंबर h है, बट दिस एज नॉट इक्वल्स टू 0, कुछ भी होना चाहिए, 1 हो 2 हो 4 हो, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसी इंटरवल के बीच में आपको कोई नंबर लेना है। तो मैंने एक h को चूज किया और कहा कि x प्लस h जो है वो इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, लेकिन h की वैल्यू 0 नहीं। ओके, अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, thus we have what we have girls, हम इंटीग्रल देखना है कि हमारा इंटीग्रल कैसा होगा। इंटीग्रल बनाते हैं, अगर ये ऐसा है तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ओके, इक्वल टू, अब इसके डेफिनेशन से अगर एफ एक्स प्लस एच हम देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए टू एक्स प्लस एच एंड देन एफ टी डी टी, देन माइनस साइन। अगर ये चीज ऐसा है एफ एक्स है तो यहाँ से फिर ये जाएगा, तो ए टू एक्स एफ टी डी। क्लियर ना गर्ल्स? अब इनको हमें कंबाइन करना है, सो लेट्स डू द कॉम्बिनेशन। कंबाइन करने के लिए इसको रिवर्स करना होगा, तो ए एक्स प्लस एच एफ टी डी टी प्लस एक्स टू ए एफ टी डी टी, सो दिस इज व्हाट इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू एक्स एक्स प्लस एच एफ टी डी टी। नाउ यू जस्ट make this one the first, then second में इसको रखेंगे, अरेंज करेंगे, and then you see this value is equals to this one, okay। तो इतना हमें मिल गया x plus h की वैल्यू। अब इसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने अप्लाई किया थ्योरम और कहा कि ये फंक्शन ऐसा होता है, तो यहाँ पे क्योंकि f हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, सिंस f is कंटिन्यूअस, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इंटरवल में दैट मीन्स ऑन ए बी, ओके, इसीलिए यहाँ पे हमें एक नंबर c ऐसा मिलेगा इस इंटरवल के अंदर में, देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c in the interval
ओके, इस इंटरवल में एक नंबर हमें सी कोई भी हो सकता है, हमने उसका नाम सी ले लिया, तो एक नंबर सी हमें इस इंटरवल में मिलेगा x x प्लस h के इंटरवल में। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ है, x से x प्लस h के लिए जा रहा है, सो वी आर गेटिंग अ नंबर c इन दिस particular interval and we have a function continuous in that interval. ओके, इसलिए हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं एच एफ। ओके, ये हमारा वैल्यू ऐसा हो जाएगा। ओके, अगर ये चीज ऐसा है तो हम क्या बोल सकते हैं यहां से, देन वी हैव therefore okay then we have fx plus h minus fx equal to hx, then we have this value f x plus h minus fx। ओके, क्योंकि ये करेंगे तो हमें यही मिलेगा। ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ये वैल्यू देगा एच एफ सी के बराबर, एच एफ। तो एफ सी की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, मुझे एफ सी मिल गया कांस्टेंट वैल्यू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच। अब ये कुछ जाना जाना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना वैल्यू लग रहा है ये गर्ल्स, अभी कुछ ये जाना पहचाना लग रहा है ये वैल्यू। कौन सा थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, बोलिए। कुछ ऐसा ही पढ़ा था हम लोगों ने वहां पे भी। अब यहाँ पे लिमिट डालते, लिमिट कैसा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, नाउ दिस सिंप्लाई लिमिट h टेंड्स टू 0 f c इक्वल टू व्हाट, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h। ये मुझे वैल्यू ऐसा आ गया। अगर ये ऐसा है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू मिली है h टेंड्स टू 0 को अब हम क्या लिख सकते हैं, हमने बोला अगर ऐसा है तो हम क्या, अगर x टेंड्स टू 0 है तो c टेंड्स टू x है। सो कैन वी राइट दिस वैल्यू एज लिमिट x टेंड्स टू c fc, लिख सकते हैं, चेंज करते हैं यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस वन एज लिमिट x टेंड्स टू c fc equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। ओके, अगर ये चीज आ गया तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा बोलिए, अगर x को हम c टेंस कर रहे हैं तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी fx। कैन वी राइट दिस वैल्यू एज fx, लिमिट h टेंस टू 0 minus fx divided by h equal to f of x। okay, as f is continuous, as f is continuous, तो ये कंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, what this value is, this value is your differentiation of this function, that is f dash x। Does this imply f dash x equal to what, f of x। okay, इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि f हमारा क्या है, कंटिन्यूअस, और यहाँ पे इसको ना, so f dash x equal to f of x, कहाँ पे, for all x belongs in this closed interval a, hence we have proved, hence proved। गर्ल्स कुछ क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट गर्ल्स, कुछ पूछना है किसी ने, नहीं पूछता है, ओके। क्लियर है सभी को, ओके गर्ल। तो नेक्स्ट डे फिर हमारा जब क्लास होगा तो हम लोग फिर इसके हम लोग आगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम करेंगे, ठीक है। दैट विल बी द लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।
अब इसके अलावा अगर कहीं आपको कोई डाउट होगा, कुछ है तो आप फिर पूछिएगा, तो हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है गर्ल्स, तो टाइम हो गया है। ओके, तो अभी आप लोग जितना बताया है सभी को नोट डाउन अच्छे से कॉपी में कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब भी आपका एग्जाम होगा फिर आपको पढ़ना होगा। ओके ओके, थैंक यू गर्ल्स।